Good morning, everyone. Welcome to Pravinsa Public Speaking and Mind Mastering Academy. This is energetic girl Akanksha back with the another video and back with the another story also. So guys, आज की जो मेरी स्टोरी है वो मेरे लिए लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज की मैं स्टोरी आपको बताऊँ। आप सोच रहे होंगे कि इस स्टोरी में ऐसा क्या खास है, पर यह स्टोरी की नींव जो है, इस स्टोरी की बुनियाद जो है वो बुनियाद हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो गाइज, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। और आज की जो मेरी स्टोरी है वो है एक लड़की की, मतलब लड़कियाँ। स्टोरी आज की जो मेरी स्टोरी है वो है लड़कियों के बारे में। हाँ, तो क्या हुआ कि ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कल ही मैंने एक पोस्टर में पढ़ा था और वहाँ से ही मैं आपको एक स्टोरी बना के बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये रियलिटी है। तो क्या हुआ कि एक मम्मा थी, एक पापा थे, एक पूरा भरा पूरा फैमिली थी। तो वो फैमिली थोड़ी ना पुराने ज़माने की थी। तो क्या हुआ कि उस फैमिली में जो मम्मा थी, मतलब जो बहू थी, जो पत्नी थी, वो प्रेग्नेंट थी। तो 2 महीने उसकी प्रेगनेंसी के हो चुके थे। तो उसकी सोनोग्राफी की गई। सोनोग्राफी में पहले 2 महीने में तो कुछ पता ही नहीं चला कि लड़का है या लड़की है। तो बाद में, क्योंकि गवर्नमेंट ये बताने को तैयार नहीं है कि डॉक्टर को ये बताने की परमिशन नहीं है कि माँ के गर्भ में लड़का है या लड़की, ये बताना लीगल नहीं है, वो इलीगल है। कोई डॉक्टर होते हैं कि वो बता देते हैं, पर क्या हुआ कि जब कोई डॉक्टर बता देते पर कोई डॉक्टर नहीं बताते हैं। जब वो लोग डॉक्टर के पास गए और बोला कि हमें टेस्ट करना है कि इसके जो गर्भ है उसमें लड़का है या लड़की है। तो क्या हुआ कि जब उन लोगों को पता चला, फिर 6 महीने बीत गए। फिर 6 महीने के बाद फिर सोनोग्राफी की गई। फिर सोनोग्राफी में पता चला कि उसके गर्भ में 2 लड़कियां हैं। हाँ, उसके गर्भ में 2 लड़कियां हैं। तो उन घर के लोगों ने पता है क्या करना चाहा, उन घर के लोगों ने कहा कि तू अबॉर्शन करवा ले, क्योंकि उसके गर्भ में लड़की है। उन लोगों को लड़की नहीं चाहिए थी, उन लोगों को लड़का चाहिए था, इसलिए कहा कि तुम अबॉर्शन करवा लो। पर वो माँ तो माँ होती है, उसका मन नहीं माना कि उससे अबॉर्शन करना चाहिए। तो क्या हुआ कि और 6 महीने में अबॉर्शन नहीं किया जाता। तो फिर उसका 9वां महीना लगा और उसको 2 लड़कियां हुई। जब 2 लड़कियां हुई, माँ बेहोश पड़ी थी, उसको होश भी नहीं आया था। वो 2 लड़कियां सुखरूप इस दुनिया को देखने के लिए तैयार हुई थी, इस दुनिया को देखने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए वो तैयार हो चुकी थी, इस दुनिया में आ चुकी थी। पर कोई लोग होते हैं, तो उस फैमिली मेंबर के, मतलब उसके पति ने और उसके सास ससुर ने उन दोनों लड़कियों को उठाकर जिंदा कचरे के डब्बे में फेंक दिया। हाँ गाइस, कचरे के डब्बे में फेंक दिया। फिर बारिश हुई, बारिश में कचरे के साथ उन लड़कियों को भी उन कचरे में मिलना पड़ा। वो लड़कियां रोते रोते, तड़पते तड़पते, बिलखते बिलखते ऐसे मर गई। वो छोटे से प्यारे से नन्ही सी 2-4 घंटे की लड़की, सिर्फ 2-4 घंटे पैदा हुई थी वो दोनों लड़कियां। तो वो दोनों लड़कियां मर गई। उसको माँ को पता भी नहीं था कि उसकी दोनों लड़की को उन लोगों ने कचरे के डब्बे में फेंक दिया है। जब उसकी माँ को होश आया, उसने कहा कि मेरे बच्चे कहाँ है। तो उस पापा ने, उस सास ससुर ने पता है क्या कहा
उन्होंने कहा कि वो दोनों लड़कियां मरी हुई पैदा निकली। हाँ, उन लोगों ने कहा कि वो दोनों भी लड़कियां मरी हुई पैदा निकली। तो उसकी माँ ऐसे रोई कि उसको उसका सदमा बहुत लगा। फिर क्या हुआ, वो दोनों तो मर गई, उसकी माँ को सदमा लगा। होना क्या था, कुछ नहीं हुआ। पर गाइस, ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है। पर लोग ऐसा क्यों करते हैं कि लड़कियों को पैर की धूल समझते हैं। लड़कियां कहाँ कम पड़ रही है, लड़कियों को क्यों मारा जाता है। लोगों को ना बहू चाहिए, पत्नी चाहिए, लोगों को बहू चाहिए, पत्नी चाहिए, पर लोगों को एक लड़की नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? अगर आप अपने दिमाग में सोचे, कुछ समझे कि अगर आपको बहू चाहिए, पत्नी चाहिए, तो पहले तो लड़की होनी चाहिए ना, क्योंकि किसी की लड़की ही किसी की बहू, किसी की पत्नी बनती है। अगर लड़की ही ना हो तो ये समाज, ये दुनिया कैसे चलेगी, ये दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी। और लड़कियां लड़कों से क्या कम है? लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है। जिस पोजीशन पर लड़के हैं, उस पोजीशन पर लड़कियां भी है। और पता है, जब भी किसी घर में लड़की होती है, उस घर में लक्ष्मी का अवतार आता है, ऐसा कहते हैं। घर में लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पर उसी घर में लड़की नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा होना गलत है। लड़की दोनों घर का उजाला होती है, माँ बाप के आंखों का तारा होती है। उसे जीने दो, उसे इस जीवन को जीने दो, उसे इस खूबसूरत दुनिया को देखने दो, क्योंकि लड़की ही एक ऐसा धन होती है जो दोनों घर में प्रकाश फैलाती है, उजियाला देती है। माँ बाप के आंखों का तारा होती है वो लड़की। जब एक आध बार माँ पापा को लड़का छोड़ देता है, पर लड़की वो अपने ससुराल जाने के बाद भी माँ पापा को कभी नहीं भूलती, वो उनको कभी नहीं भुला पाती। पर लड़के दो लात मार कर माँ बाप को धकेल देते हैं, पर लड़की रोते बिलखते माँ बाप के पास ही आती है। सो गाइस, मेरी मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और गाइस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं कल फिर से आऊंगी एक नए मॉरल के साथ और एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए